पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से नमक बना है। मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर में होता है सर? बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो सर ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, याद रखिए। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटना स्टडी सेंटर में। पहचान तो नहीं होंगे, कौन है? जीपी स्टार, जीपी सर, जिन्हें उर्फ पाठक सर भी तो बोलते ही हैं। अब 4 वीडियो मेरा डला चुका है, चारों वीडियो देख कर आइए सबसे पहले, तभी ये वीडियो ढंग से समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर हर चैप्टर में लिंकेज है, लिंक जुट जुट कर आता है। ठीक है, तो चलिए, जीनियस पटना, पटना को तो जीनियस बनाएंगे क्या, पूरा वर्ल्ड को जीनियस बनाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, का है टेंशन लेने। चलो, पिछले बार क्या था हम देख लिए थे। एसिड को, सबसे पहले कहानी देखते हैं सर। एसिड को पानी में डालिएगा, H+ आयन देगा। बिल्कुल यही काम एसिड जो करेगा सर, वही काम बिल्कुल बेस करेगा। बेस को पानी में डालिएगा, OH- आयन देगा। मतलब सिंपल में सर आयंस में डिसोसिएट होगा। एग्जांपल एक बताइए सर, जैसे HCl है, इसको अगर पानी में डाल दिए H+ और Cl- में टूट गया। पानी का कोई रोल नहीं, पानी का काम है सिर्फ तोड़ना। चलो, उसी तरह अगर बेस का बात करें सर, NaOH है सर, अगर इसको पानी में डालेंगे सर तो Na+ और OH- में टूटेगा। बात खत्म। ये पहला रिएक्शन था, समझ आ गया। केमिकल रिएक्शन पहला था एसिड का पानी के साथ। दूसरा बोले थे एसिड को डाल दो मेटल के साथ, मेटल के साथ जैसे रिएक्ट करेगा क्या बनेगा सर? इस चैप्टर में तुमको एकदम वहां पर आके बढ़िया से बताए थे भाई, एकदम प्यार से बताए थे कि नहीं बताए थे? एसिड को मेटल में डालोगे नमक बनेगा। नमक, नमक इस चैप्टर में नमक तो बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, उसी तरह बेस है सर, बेस को जब हम मेटल से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा सर? सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। पर मास्टर 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 तनिक पेशेंस रखो भाई मास्टर, गड़बड़ तुम ये किया, बेस जो है वो मेटल के साथ हर बेस नहीं रिएक्ट करता है, बस कुछ कुछ ही मेटल जो है, सॉरी जज्बात में, सारा मेटल जो है सर बेस से नहीं रिएक्ट करता। मेटल जो है एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन सारा मेटल जो है ना बेस से नहीं रिएक्ट करता है। कुछ चुनिंदा ही जो मेटल है वही आपका बेस से रिएक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पर बेस मानो हम लिए NaOH। ठीक है, ध्यान से समझना, ये NCERT के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये NCERT का सवाल है। ठीक ना, NaOH लिए, उसमें मेटल हम लोग डाल देंगे जिंक। ठीक है, तो क्या बनेगा? नमक बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। पहले हाइड्रोजन गैस उड़ा देते हैं, हाइड्रोजन H2 हो गया। बात को समझ रहे हो बालक? समझा? लेढ़ा नहीं बनना है, बात को बस समझना है। ठीक ना, H2 हाइड्रोजन गैस निकल गया। सर ये क्या है? NaOH, जैसी OH दिखा, बेस है, बेस। जिंक क्या है सर? मेटल। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस छुक निकल गया, बचा क्या सर? Na। अब लिखने नहीं आता तो याद करो, Na2ZnO2, क्योंकि हम भी याद किए हुए हैं। सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, जिसको हम लोग Na2ZnO2 बोलते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग को समझना है। यहाँ पर बात समझ आया नहीं? बस इतना ही हम पढ़ाए थे। बस इसमें तुमको एक चीज क्या बताए, सारा मेटल बेस के साथ नहीं रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहानी सर, कहानी सुनने में बड़ी मजा आता है। चलिए, 2 कहानी समाप्त हो गया, अब तीसरा नंबर कहानी पर आ रहे हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन। वो तो इसी में पूरा स्लाइड हम चैप्टर को खत्म करेंगे। पहला कहानी हो गया, दूसरा कहानी हो गया, तीसरा कहानी आते हैं एसिड और बेस के साथ। चलिए सर, जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ क्या बनेगा सर? इस चैप्टर का रूल है सर, नमक, नमक तो बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? यही मेन चेंज होगा, वाटर बनेगा। क्योंकि जब मेटल था तो हाइड्रोजन गैस बना था, और जब एसिड बेस आ गया तो क्या बनता है? वाटर बनता है। समझो, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस बात समझो। पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से नमक बना है, NaCl। ठीक ना, तो एसिड हम क्या लिए? HCl लिए। एग्जांपल देखते हैं। बेस क्या लिए? NaOH लिए। बात खत्म। हमेशा देखिए, आप सॉल्ट वॉल्ट पर ध्यान दीजिए, जो उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है उसको पहले फटाक सुना बना दीजिए। HCl प्लस NaOH, हमको पता है सर H2O बन गया, H2O बन गया, तो बचा क्या सर? यहाँ से H, यहाँ से H, 2 H और O निकल गया, बचा क्या सर? NaCl, नजदीक वाला NaCl। यही NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं?
सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट बोलते हैं, नमक है जो कॉमन सॉल्ट है, ठीक है ना, बात समझ गए। हाँ। अब यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, उसको भी थोड़ा गौर कीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है ना सर, सॉल्ट भी बहुत तरह का होता है सर। सॉल्ट जो है सर, ये वेरी टाइप ऑफ सॉल्ट होता है, बहुत तरह का सॉल्ट होता है। एक सॉल्ट होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। देखिए नाम से ही क्लियर है, एसिडिक सॉल्ट मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो सर वो नमक बन रहा है ना, उसमें एसिड का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब सर जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा सर, एसिडिक सॉल्ट। क्योंकि देखो एसिड स्ट्रॉन्ग है, अब बेस जो है वो वीक है, तो किसका चलेगा, एसिड का ही चलेगा। बात तुम ध्यान दो, अगर एसिड मानो मजबूत आदमी है और बेस जो है मानो तो हम कमजोर आदमी है, तो भाई एसिड कितना भी इसको सोचेगा भाई मिला के हम सॉल्ट बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह बेसिक सॉल्ट में क्या होगा सर, वीक एसिड रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। चलिए समझ गए, तो ये क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट है भाई, न्यूट्रल इंसान है, मतलब सर स्ट्रेस एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, बात समझ गए। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है सर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम में जानते हो तुम्हें कैसे सवाल आएगा, देखो एग्जाम में बोलेगा एक सब्सटेंस माने एक्स है, ठीक है, ठीक है सर, उसमें क्या है सर, वो एक्स सब्सटेंस जो है उसका करेक्टर है एसिडिक सॉल्ट जैसा। कैसा करेक्टर है, एसिडिक सॉल्ट जैसा, ठीक ना। तो आप एक एग्जाम्पल बताइए कि भाई वैसा एक एसिडिक सॉल्ट का, बात खत्म, एक्स लीजिए। आप बताइए एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब सर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हमको पता है तीन ही होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो मानिए एक हाइड्रोजन क्लोरीन गैस ले लिए, और वीक बेस होगा क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक बेस आपको लेना पड़ेगा। बोलेंगे सर वीक बेस से नहीं याद है, वीक बेस वही हो गया जो समझिए सबसे कम रिएक्ट करता है, इसके नीचे लगभग 2 रहेगा पावर, OH के 2 समझे, मानिए Zn OH का होल 2 लिए, इससे मानिए जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर वाटर तो निकल जाएगा H2O, यहाँ से देखिए H2O निकल गया, तो बचा क्या आपका ZnCl2, ZnCl2, ये आपका क्या बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया। बात समझ रहे हैं, बोलेंगे हाँ। चलिए इसी टाइप का सवाल आएगा, नहीं तो और भी सवाल आएगा कि वो किस कंपोनेंट में रहता है, ठीक ना, सवाल भी आएगा, पेशेंस रखिए, ठीक ना, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, बात खत्म। ज्यादा हम बोलते नहीं, बहुत कम बोलते हैं, पेशेंस कंसिस्टेंसी आएगा, लाइफ में सक्सेस होइएगा, समझे। अलबलाना नहीं है, आराम से जो एग्जाम के जितना आपको है बस उतना ही आप एकदम छोटा क्रिप्स नोट्स करके एकदम अच्छा से एक ही चीज पर 10 बार पढ़िए। हमें खतरा नहीं है कि आप 10 चीज जान रहे हैं, हमें खतरा इस बात पर है कि जो एग्जाम में आ रहा है उसी चीज को आप 10 बार जान रहे हैं, समझ रहे ना। आप 10 चीज बोलिएगा, नॉलेज दिखाइएगा, हमको ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, देखिए हम 11th का मैथ बना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या फायदा भाई, 11th में जाएंगे तो फिर तो पढ़ेंगे ही। हमको बस इस बात का प्रॉब्लम है, हमको नहीं प्रॉब्लम है भाई, ये बात तुम समझो, हम तो टीचर, हम तो अच्छा ही चाहेंगे। जो तुम्हारा हेटर्स है ना, उसको ये बात का प्रॉब्लम होगा, क्या होगा सर, कि तुम जो है जब उसको पकड़ के सब एक के बाद जब बोलना स्टार्ट करोगे ना, पूरा तुमको लगेगा बुक जब याद है तब वो डगमगाएगा, समझा। यही हम चाहते हैं कि भाई तुम कहो कि जीपी सर से पढ़ के ना आए हैं, समझा, बस यही चाहिए। तो कहानी को चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला समझ गए। चलिए कितना रिएक्शन हो गया था सर, 3 रिएक्शन हो गया था, 3 कहानी हो गया। अब चौथा कहानी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले सर इधर पहले देखते हैं, क्योंकि इधर है सर एक मेटल ऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब पहले समझते हैं, क्योंकि उसके बाद कार्बोनेट पर समझाएंगे अच्छा से। टेंशन नहीं लीजिए, वाई यू फियर वेन यू हियर, ठीक है सर। एक होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, बात को देखो ध्यान से समझो तब, ठीक है सर। मेटल ऑक्साइड क्या होता है सर, मेटल है मानो जिंक है और ऑक्साइड हो गया, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। नॉन मेटल क्या होता है सर, पता है सर, जो भी गैस होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। मतलब अगर SO2 ये ले लिए, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, समझे। मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, कैसा नेचर में होता है सर, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो सर ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, याद रखिए ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बात याद रखिएगा, समझ रहे कि नहीं। बस मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बात क्लियर है। हाँ चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
सर जब कभी भी एसिड को रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल ऑक्साइड से, किससे रिएक्ट करेंगे बाबू लोग, मेटल ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा बेटा बताओ, जब कभी भी एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड से, सर क्या बनेगा, मास्टर बताए थे, बुड़बक नहीं है, यहाँ पर एक हमेशा फिक्स रहेगा, वो बनेगा सॉल्ट, नमक, ठीक है, समझ रहा है। और तुम यहाँ पे ध्यान दो, अभी तुमको बताएं, पीछे वाला स्लाइड देखो, वो ना बार बार कनेक्शन करके पढ़ना है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, मतलब बेस है, एसिड है बोलेंगे हाँ, ये क्या हो गया, बेस हो गया बोलेंगे हाँ। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सर, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, बस यही चीज समझना है, मतलब एक तरह से समझिए वही है, ठीक ना, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, बस यहीं तक हम पढ़ाते हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको वो पूरा कहानी जो है उसको पूरा लगभग खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं बचा है, मेटल और मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट बचा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा और धाकर धाकर वीडियो, ठीक है, चलिए।